जी, बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ बांग्लादेश सीरीज़ से पहले जो हुई थी कि हमारे पास ऑलमोस्ट ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो किसी भी प्लेयर्स को किसी भी टाइम पे रिप्लेस कर सकें। हम कोशिश वही कर रहे हैं कि ऐसी बेंच स्ट्रेंथ को बिल्ड किया जाए और मुझे जो भी बॉलर्स जा रहे हैं, उन पे भी फुली कॉन्फिडेंट है कि वो वहाँ जाकर अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। सलमान, अभी ये एशिया कप अभी साल है और अगले साल के शुरू में T20 वर्ल्ड कप होना है। तो क्या कोई आपने पूल ऑफ प्लेयर्स ज़हन में रखे हुए हैं या फाइनलाइज़ हुए हैं कि ये वो 20, 25, 30 लोग होंगे जो T20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम के साथ जाएँगे? फिर अगर आपने कोई पूल ऐसे ज़हन में रखा हुआ है तो उस पूल में बाबर, रिजवान, शाहीन ये लोग हैं? और अगर ये जो पाकिस्तान के 3 सीनियर प्लेयर्स हैं, इनके हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी आ नहीं रही। जिस तरह उस दिन माइक हैसन भी कह रहे थे कि अगर फ़खर और साइम ना खेलें तो फिर बाबर की टीम में जगह मिलती है, तो बनती है। तो क्या इसमें कुछ अगर बताना पसंद करें? बिल्कुल सर, हमने 25 प्लेयर्स का पूल जो है ना वो हमने कोशिश किया और निकाला हुआ है और गोइंग फॉरवर्ड आपको नज़र आएगा कि वही 25 प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड खेलेंगे टिल वर्ल्ड कप और उनमें बिल्कुल वो तीनों सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस की हैं, वो बिल्कुल उस पूल में ज़रूर हैं। और जो है कि बाबर और रिजवान और शहीन के बारे में मेरे ख्याल से उस दिन माइक ने मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है उसमें काफ़ी क्लियर उसने जो चीज़ें हैं काफ़ी कर दी थी कि किस तरह से कौन सा प्लेयर जो है वो किस तरह टीम में फिट हो सकता है। तो वैसे ही वही वही बातें मैं भी दोहराऊँगा तो फ़ायदा नहीं है, वो उसने बोल दिया वही बातें सेम। हम दोनों एक ही पेज पे हैं। अच्छा सलमान, आपने कहा प्लान जो है शहनशाह आफरीदी, लेकिन बीएसएल के टॉप विकेट टेकन भी है, वो बीएसएल चैंपियन कैप्टन भी है, थर्ड टाइम जीते हैं, लेकिन वो T20 टीम में नहीं आया और इस सिलेक्शन का जो मैदान है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान सुपर लीग से T20 में डाल होती है। दूसरा, हम ये वेस्ट इंडीज से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वनडे क्रिकेट को जो है वो T20 क्रिकेट में तब्दील कर दिया जाए। तो हम टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट से इतनी जान क्यों छुड़ा रहे हैं? क्या ज़्यादा कमर्शलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं T20 क्रिकेट की? सर शहनशाह की परफॉर्मेंसेस मतलब इधर बैठकर तो मतलब गिराने की जरूरत ही नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और गोइंग फॉरवर्ड आपको नजर आएंगे टीम में और क्योंकि वो पाकिस्तान के मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है और वो जरूर आपको पाकिस्तान की वाइट बॉल में नजर आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। और दूसरा टेस्ट क्रिकेट से और वनडे क्रिकेट से भागा तो नहीं जा रहा मतलब, लेकिन आपने वो देखना है कि आपको फायदा किस चीज का है राइट नाउ। जो 50 ओवर वर्ल्ड का वो मेरे ख्याल से 27 के बिल्कुल लास्ट में है, तो उसके लिए भी वैसे 2 साल पड़े हैं। तो आपको प्रिपरेशन उस चीज़ की करनी होती है जो मतलब अभी अगले नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में आपने खेलनी है क्रिकेट। तो इसीलिए वो बोला जा रहा है और टेस्ट क्रिकेट तो हम लोग मतलब खेलते ही कम है। तो मुझे उसकी उसकी टेस्ट क्रिकेट खेलने की वजह भी लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस शायद उसमें ऐसी नहीं है कि हमें उतने टेस्ट मैच मिल पाते हैं। अगर हम भी जाकर लोगों को बाहर टेस्ट सीरीज हराएं ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, तो क्यों नहीं लोग हमसे खेलना चाहेंगे। तो हमको पहले उसमें अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी करनी है। अच्छा सलमान, पिछले कुछ अर्से लोग ने देखा है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मतलब जिसकी लेगेसी जो है वो अगर आप देखें तो मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स गिनना शुरू करेंगे तो मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है। हाँ, अभी आपने पीएसएल के बाद देखा और बांग्लादेश सीरीज में देखा जो यंगस्टर्स हैं, इवन जो न्यूजीलैंड सीरीज थी पीएसएल से पहले उसमें भी देखा, उसमें प्लेयर्स ने अपना आकर मतलब इम्पैक्ट शो किया और यंगस्टर्स ने भी आकर मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं और आप गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट इम्प्रूवमेंट की तरफ इंशाल्लाह जाएगी। सलमान, थोड़ा सिलेक्शन के हवाले से बताइए कि आपका कितना उसमें रोल होता है, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है। तीसरी आपकी सीरीज है, समद आए, अब वो टीम के साथ नहीं है, जादाद आए, वो टीम के साथ नहीं है। अगर यंगस्टर आ रहे हैं तो उनका कोई है कि इतना लंबा उनको टाइम दे रहे हैं? इरफान नहीं है इस बार, और साथ नवाज का बताइएगा, 10 मैचों में 6 आउट है, कैसे वो क्वालिफाई करते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं? बैड परफॉर्मेंस को उनको निकाला गया था, जस्टिफाई कैसे होगी? सर कंसिस्टेंसी अब अगर जैसे न्यूजीलैंड हम गए थे तो ऑलमोस्ट जो प्लेयर थे सारे यंगस्टर्स थे। उसमें से ज़ाहिर ही बात है कुछ लोग कैरी किए जाएँगे और कुछ लोग नहीं, क्योंकि जो सीनियर्स प्लेयर हैं उनको बिल्कुल रिटर्न ऑफ तो नहीं कर सकते। तो उसमें ये ज़रूर है हम लोग किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर जो है वो हमारे साथ बिल्कुल नहीं, जैसे इरफान है वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं टूर के साथ एज ए कैप्टन, तो वो उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर है और गोइंग फॉरवर्ड वो ज़रूर पाकिस्तान की बैटिंग बॉल क्रिकेट में वो भी आपको नजर आएंगे। तो यंगस्टर्स को जो भी बोला, जैसे ही कोई यंगस्टर अगर नहीं भी करता तो उसके साथ मैसेज कन्वे किया जाता है। और नवाज सर शदाब के इंजर्ड होने के बाद आपको लगता है समटाइम्स सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए होती है। तो अगर आप वो चीज़ें देखते हैं तो जो चीज़ आपके लिए बेस्ट लगती है वो आप करते हैं और प्लेयर की एबिलिटी भी देखी जाती है। समटाइम परफॉर्मेंस को नीचे होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एबिलिटी भी देखी जाती है। सुमन,
दिस इज जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज। पहले तो आपके लिए शुभकामनाएं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से निकाले। क्वेश्चन ये है कि कैंप के हवाले से बताइएगा कि कैंप में प्रिपरेशंस कैसी रही, माइक के साथ कैसा एक्सपीरियंस आप लोगों ने गेन किया, एंड सेकेंडली जैसे कि माइक ने कहा था मीडिया से बात करते हुए कि वहाँ की विकेट जो है स्पिनर्स के लिए बड़ी यानी साजगार साबित होगी, तो उनको कैसे कंपेयर करते हैं आप? थैंक यू सर। ये कैंप का पूरा जो मकसद था वो यही था कि जो कंडीशंस हमें आगे मिलेंगी बांग्लादेश में, इवन अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, तो उसी को मद्देनजर रखकर यहाँ पर पिचेस को तैयार किया जाएगा। कराची में आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान में अगर कहीं स्पिन ज़्यादा होता था, वो कराची ऐसी एक जगह है जहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इस कैंप को यहाँ पर लाने की वजह भी ये थी, और इसमें पिचेस भी वैसी ही तैयार की गई हैं कि जो हमें गोइंग फॉरवर्ड हमें मिलेंगी, ताकि जो हम यहाँ से प्रिपेयर हो जाएँ। और कैंप मुझे लगता है कि हम अब आज लास्ट डे है, लेकिन हम मुझे लगता है कि वेल प्रिपेयर्ड है, रेडी है, हम जाकर इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जी मैंने बताया ना, हमने वही विकेट जहाँ पे कोशिश की है बनाने की, जहाँ स्पिनर सर हर स्पिनर्स का रहेगा, नवाज का रहेगा, इब्रार का रहेगा, सुफियान का रहेगा, इवन खुशी का रहेगा, मेरा अपना रहेगा। और जाहिर बात है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर स्पिन का डोमिनेशन ज़्यादा रहती है, हमारे पास इनफ स्पिनर्स हैं। सलमान, अभी आपने पूल ऑफ प्लेयर्स की बात की थी, जब केसीबी की प्रेस रिलीज आई थी स्क्वाड के लिए तो लिखा गया था कि सलमान अली आगा विल कंटिन्यू टू लीड दिस साइड। तो आपको ये कॉन्फिडेंस दिया गया है कि आप ही कैप्टन होंगे T20 वर्ल्ड कप तक, कि अगर सीरीज के रिजल्ट वैसे नहीं जाते तो? सर मैं इस बारे में मतलब सोचता ही नहीं हूँ कि मतलब नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा। मुझे तो जो सीरीज जा रहा हूँ उसके बारे में सोचना होता है। मतलब अभी वो मैं 7 महीने पहले की बातें क्यों सोचूं। मुझे तो जो सीरीज में जा रहे हैं वो सीरीज जीतनी है, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करनी है और मतलब प्लेयर से बेस्ट निकालना है। मैं इस तरह सोचता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि मैं T20 वर्ल्ड कप में कप्तान हूँगा, ये एशिया कप में कैप्टन हूँगा। वो बात की बातें उस टाइम देख लेंगे। सलमान, जो कप्तान है खासतौर पर उनके जितने भी कप्तान आए, जैसे बाबर आजम आए, उसके अलावा रिजवान आए, शाहीन आए, तो आपके सामने उनकी कप्तानी है, और जिस तरीके का तजर्बा है, एक सीरीज आ रहे हैं, 2 सीरीज आ रहे हैं, उनको बात कर दिया जाता है, आपको कहा जा रहा है कि वनडे के भी आप शायद कप्तान हो, तो क्या समझते हैं कि अगर 1-2 सीरीज सलमान से भी छूट जाती है तो उनका हाल भी जो शाहीन और रिजवान की तरह होगा? मेरा तो ये भी कहा जा रहा था 3 फॉर्मेट का कैप्टन बनूंगा। मतलब वो तो आप लोगों की बातें, आप कुछ भी कह देते हैं, मतलब आप तो कुछ भी कह सकते हैं मतलब। लेकिन मेरे साथ अभी वनडे की सर मतलब ऐसी कोई बात हुई नहीं है। और सर मतलब जो प्रीवियस कैप्टन के साथ हुआ वो, अब मुझे उस बारे में ना तो वो ज़्यादा बात करनी और ना ही वो मेरा कंसर्न है। मुझे अपना देखना है कि मैं मतलब टीम से कैसे बेस्ट निकालता हूँ, मैं वो कैसे कर सकता हूँ जो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो। मेरा सिर्फ यही गोल रहता है, और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मुझे वही नेक्स्ट सीरीज में जाकर, मैं इवन अभी अमेरिका का भी नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मुझे बांग्लादेश में जाकर वहाँ सीरीज कैसे जीतनी है, वहाँ डोमिनेट कैसे करना है, और वहाँ प्लेयर से बेस्ट कैसे निकालना है। सलमान, आपकी एक वीडियो अभी किसी ने रिलीज की थी जिसमें आपने काफी कैजुअली नहीं इनके जो क्वेश्चंस का आंसर दिए थे, तो आपने कहा था कि जब आपको प्रॉब्लम होती है या परेशानी होती है तो आप साउथ शकील से जो ये कंसल्ट करते हैं, उनसे फोन करते हैं या फिर मसले का आप वो तो टीम में है नहीं, वाइस कैप्टन भी नहीं, खुदा ना खास्ता अगर अपनी प्रॉब्लम बच जाती तो फिर कौन से प्लेयर से आप मशवरा करेंगे? कोई बात नहीं, व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप पर फोन कर लेंगे, नेट भी चलता है। मतलब वो जाहिर बात है प्लेयर्स टीम में इधर भी मौजूद है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक वैसी बात है कि आपकी समटाइम आपका दोस्त होते हैं जिनसे टीम में ऐसा दोस्त होता है जिससे आप मतलब कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। आपको पता रहता है कि वो मैं डिस्कशन करूंगा तो वो मतलब मुझे अच्छा आइडिया देगा, तो वो इस तरह का है। लेकिन अभी भी टीम में मतलब ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। अच्छा हेलो सलमान, अब मुझे बताइए कि आपने किसी वीडियो में कहा था कि बाबर आजम अगर तो फिल्म बनती है तो उसमें बाबर आजम हीरो होंगे और विलन हारिस होंगे, लेकिन आपने उस फिल्म में किसी हीरोइन ने नहीं बताया कि बाबर आजम के साथ कौन सी हीरोइन हो सकती है। ये तो बाबर आजम से पूछे, मुझे तो हीरो का पूछा गया था, मैंने बता दिया। सलमान, किसी भी टीम को अंडररेट नहीं किया जा सकता, तो बांग्लादेश का टूर है आपके सामने, तो सामने वाली टीम को कैसा देख रहे हैं? और जिस तरह रहती बात कप्तान टीम को लेकर बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि कोई भी कैप्टन हो उसको एक लंबा टाइम देना चाहिए? जिस तरह से बार बार चेंजेस होते हैं, शायद उससे हमारी क्रिकेट की ऊपर नीचे होती है, तो आप क्या समझते हैं कि मुकम्मल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे कप्तान आप हो या कोई भी हो, जिस तरह से चेंजेस होती हैं जल्दी जल्दी, वो किस तरह का असर डालती है? सर
बांग्लादेश तो किसी भी कंडीशन में मुश्किल है, और अपनी कंडीशन में तो वो मतलब आपने उनका अगर रिकॉर्ड देखें तो वो मतलब उन्होंने काफ़ी जो दुनिया की बेहतरीन टीमें हैं उनको वहाँ पे रहा, तो वो ऐसी टीम है कि जो मतलब अपनी कंडीशन में तो बहुत आपको टफ टाइम देती है, और वो वहाँ पे हमें इस बात का आइडिया है और हमने उस तरह ही अपने आप को प्रिपेयर किया। और सर मुझे लगता है कि किसी कैप्टन या किसी कोच के अलावा आप किसी भी सिस्टम को भी लाते हैं तो उसको आपको लंबा ही रन देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को शॉर्ट तरीके में करते हैं या उसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो वो उतनी जल्दी नीचे भी जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ को एक प्रोसेस के मुताबिक बनाते हैं और किसी चीज़ को मतलब एक वक्त देते हैं उसको, तो वो फिर लंबे जितने वक्त आप उसको देते हैं जब वो चीज़ तैयार होती है तो फिर वो उतने लंबे अरसे के लिए चलती भी है। तो आप मतलब कोई भी अगर आपने सिस्टम बनाया है या कोई भी कोच कैप्टन वट, लेकिन आपको उसको एक टाइम देना चाहिए ताकि उस टाइम के बाद आप अगर चीज़ें जाते हैं जैसे वैसे वैसे ना जाएं तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 1-2 महीने से तो कोई मतलब ना तो चीज़ खराब होती है और ना चीज़ बनती है। सलमान, अपनी कप्तानी पे कितना कॉन्फिडेंट है आप, क्योंकि पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना बहुत मुश्किल होता है, और जैसे कि आप रिजवान और बाबर को देख चुके हैं, तो कितनी मुश्किल है पाकिस्तान टीम की कप्तानी और कितना कॉन्फिडेंट है आप? सर मुश्किल तो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी लगती हैं और एक चैलेंज है, और मतलब मुझे चैलेंज कोई भी हो एक्साइट करता है, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ मतलब इस तरह के चैलेंजेस को लेकर। और मेरा गोल हमेशा एक ही है, मैं कैप्टन हूँ या नहीं हूँ तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है, और कोई उसमें जो भी अपना हाथ मेरा मतलब मैं कोई भी हाथ बटा सकता हूँ या कोई भी किसी की हेल्प कर सकता हूँ, या कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट को जहाँ जो डिजर्व करती है पाकिस्तान क्रिकेट, जहाँ हमारे लोग को देखना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, या जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट को होना चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बाइक क्या कप्तान है? जी बिल्कुल, ये सर देखें, ये एक जैसे टीम गेम है, और जैसे हम 15 प्लेयर खेलते हैं तो सबसे ही मशवरा होता है फिर जाकर हम चीज़ें करते हैं, वैसे ही सर ये मतलब इनकी सिलेक्शन भी कोई एक बंदा नहीं कर सकता, वो एक टीम है, सिलेक्शन कमेटी है, उसके बाद कोच और कैप्टन है, हम सब मिलकर ही डिस्कशन कर कर टीम बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बंदा ही ये टीम बना। थैंक यू जी थैंक यू। सलमान, 16 जुलाई 2022 को आपका इंटरनेशनल कैरियर शुरू हुआ, 3 साल पूरे हो जाएंगे, 73 इंटरनेशनल मैच आपने तीनों फॉर्मेट में खेल लिए, रेगुलर टीम का पार्ट है। अपनी इस रोलर कोस्टर राइड को कैसे देखते हैं? अगर आपको पूछा जाए कितने सेटिस्फाई हैं आप? और दूसरा कि आपको बहुत सारे क्रिकेटर्स की तरफ से एडवाइसेस मिली होंगी अगर कोच और सारे, तो कोई ऐसी एडवाइस जो आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल रही हो, जिसका आपने अमल किया और बहुत कामयाबी मिली हो? सर इतना तो मुझे भी याद नहीं था वैसे, लेकिन सर इंटरनेशनल क्रिकेट है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट आसान नहीं है, आपको रोज नए नए चैलेंजेस आते हैं, मतलब जर्नी तो रोलर कोस्टर ही है, लेकिन मैं मतलब हर चीज़ को कोशिश करता हूँ कि मतलब किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट चली है ऐसे ही चलनी चाहिए थी, और आगे भी जैसे ही चलेगी सर वो मसला नहीं है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ ऐसे ही चलती है, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और कैरियर है, कैरियर मतलब लाइफ की तरह ही चलते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसमें मतलब मुझे इस तरह वो ज़्यादा रिग्रेट रहते नहीं, और मैं मतलब बहुत खुश हूँ अपने इंटरनेशनल कैरियर से सो फार। और दूसरा वाला क्वेश्चन था कि एडवाइस, सर एडवाइसेस तो काफ़ी मिलती रहती हैं, मतलब ऐसा वो नहीं है, लेकिन एक मुझे जो सबसे बेस्ट एडवाइस थी वो मुझे मुझे याद है 2018 में या 19 में, मुझे याद नहीं है, वो मैं एबी डिविलियर के साथ खेला था, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करें। सर वो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ थी जो मेरे करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं कोशिश करता था कि हर चीज़ को कंट्रोल करूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं भी है, लेकिन मैं अभी कोशिश करता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है वो कंट्रोल करूँ, और जो नहीं कंट्रोल कर सकता उस पर कंट्रोल करने का फ़ायदा नहीं है, तो उसके बाद मायूसी होती है।